कभी सोचा है कि हर साल एक तय समय पर इतनी भारी बारिश क्यों होती है? आज हम इसी शानदार मौसमी घटना को समझने वाले हैं जिसे हम मॉनसून कहते हैं। और इसे समझने के लिए हम हरमन फ्लोन की दी हुई एक बहुत ही दिलचस्प मॉडर्न थ्योरी का सहारा लेंगे। चलिए इस पूरी बातचीत की शुरुआत इसी सवाल से करते हैं। इसका जवाब असल में एक बहुत बड़े घूमते फिरते वेदर सिस्टम में छिपा है। तो आइए इस ग्लोबल पहेली को परत दर परत सुलझाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मूल आइडिया क्या है? देखिए, 1951 में फ्लोन ने एक क्रांतिकारी बात कही। उन्होंने बताया कि मॉनसून कोई लोकल घटना नहीं है, बल्कि ये हमारी धरती की पूरी हवा और प्रेशर बेल्ट्स के मौसम के साथ खिसकने का नतीजा है। तो अब इस पूरी कहानी के मेन कैरेक्टर से मिलते हैं। इसका नाम है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, या शॉर्ट में कहें तो ITCZ। अगर मानसून को समझना है तो इस ताकतवर सिस्टम को समझना सबसे जरूरी है। तो ये ITCZ आखिर है क्या? सीधी भाषा में ये वो जगह है जहां दुनिया की दो बड़ी हवाएं, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, इक्वेटर के पास आकर मिलती हैं। समझ लीजिए ये मौसम का एक बहुत बड़ा जंक्शन है, या कह सकते हैं कि ये हमारे प्लैनेट की धड़कन है जो मौसम का मिजाज तय करती है। देखिए, यहाँ नॉर्थ ईस्ट से आने वाली हवाएं नॉर्थ ITCZ यानी NITCZ बनाती हैं, और साउथ ईस्ट से आने वाली हवाएं साउथ ITCZ यानी SITZ बनाती हैं। और इनके ठीक बीच में एक शांत इलाका है जिसे डोल्ड्रम कहते हैं। ये वो जगह है जहां हवाएं मिलकर ऊपर उठती हैं, और अक्सर इसी वजह से यहाँ गरज के साथ बौछारें पड़ती हैं। अच्छा, तो अब जब हम मेन किरदारों को जान गए हैं तो चलिए देखते हैं कि असली एक्शन कैसे होता है। अब हम समझेंगे कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की गर्मियों में ITZ की हरकत से बारिश वाला मॉनसून कैसे बनता है। जैसे जैसे सूरज उत्तर की तरफ जाता है, ITCZ भी ठीक उसके पीछे पीछे नॉर्थ की ओर खिसक जाता है, जैसा कि ये ITCZ जुलाई वाली लाइन दिखा रही है। मतलब पूरा का पूरा वेदर सिस्टम उत्तर की तरफ एक लंबी यात्रा पर निकल पड़ता है। तो अब आता है सबसे दिलचस्प मोड़। जब साउथ ईस्ट से आने वाली ये हवाएं इक्वेटर को पार करके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आती हैं, तो धरती के घूमने की वजह से, जिसे कोरियोलिस इफेक्ट कहते हैं, ये दाईं ओर मुड़ जाती हैं। और बस यही एक मोड़ इन्हें शक्तिशाली साउथ वेस्ट मानसून हवाओं में बदल देता है। और इसका नतीजा, ये हवाएं जो समंदर के ऊपर से इतना लंबा सफर करके आई हैं, अपने साथ ढेर सारी नमी लेकर आती हैं। और जैसे ही ये साउथ और साउथ ईस्ट एशिया की जमीन से टकराती हैं, ये सारी नमी भारी बारिश के रूप में बरस जाती है। और इसी से आता है वो जीवन देने वाला बारिश का मौसम। ठीक है, तो हमने बारिश वाला हिस्सा तो देख लिया। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। चलिए समझते हैं कि ये पूरा साइकिल कैसे पलटता है और ITCZ के साउथ में जाने से सूखा सर्दियों का मौसम कैसे आता है। अब जैसे जैसे सूरज दक्षिण की ओर बढ़ता है, ITCZ भी उसके पीछे पीछे साउथ में चला जाता है, जैसा कि ये ITCZ जनवरी लाइन दिखा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि पूरा का पूरा नॉर्दर्न इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन यानी NITCZ एशिया की जमीन से हट जाता है, जिससे मौसम में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। ये प्रोसेस काफी सीधा है। जब ITCZ साउथ चला जाता है तो उस इलाके में नॉर्मल नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स फिर से चलने लगती हैं। अब क्योंकि ये हवाएं एशिया के विशाल जमीनी हिस्से से आती हैं, तो इनमें नमी नहीं होती, ये सूखी होती हैं और अपने साथ ठंडा और शुष्क मौसम लेकर आती हैं। ये तुलना सारी कहानी को एक बार में साफ कर देती है। गर्मियों का मानसून समुद्र से आता है, इसलिए नमी से भरा होता है और बारिश लाता है। सर्दियों का मानसून जमीन से आता है, इसलिए सूखा होता है और शुष्क मौसम लाता है। सारा खेल इस बात का है कि हवाएं आ कहां से रही हैं। चलिए अब फटाफट एक फाइनल रिव्यू करते हैं। उन सभी जरूरी पॉइंट्स पर नजर डालते हैं जो परीक्षा के लिहाज से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जो बातें याद रखनी है वो ये हैं। कॉन्सेप्ट है फ्लोन का, गतिक संकल्पना। इसका इंजन है ITCZ, जो मेन फोर्स काम करता है वो है कोरियोलिस इफेक्ट, जो हवाओं को मोड़ता है। शांत बेल्ट को डोल्ड्रम कहते हैं। गर्मी का मॉनसून साउथ वेस्ट से आता है और नम होता है, और सर्दी का मॉनसून नॉर्थ ईस्ट से आता है और सूखा होता है। अब देखते हैं कि ये सब कितना याद रहा। कुछ आसान से सवाल। थोड़ा सोचिए। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ये नाम तो याद हो ही गया होगा, हरमन फ्लोन। इसे कहते हैं डोल्ड्रम। ये धरती के घूमने से जुड़ा है। जी हाँ, कोरियोलिस प्रभाव। ये तो आसान है, ये गर्मियों का यानी बारिश का मॉनसून है। याद कीजिए कि वो सूखे क्यों होते हैं। बिल्कुल, जमीन पर
इसका सीधा कनेक्शन हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर से है, यानी सूरज की बदलती पोजीशन। ये गर्मी के पीक महीने हैं, जुलाई से सितंबर। जनवरी में सूरज साउथ में होता है, तो ITCZ भी मकर रेखा के पास होता है। और आखिरी सवाल, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून सूखे होते हैं। बहुत बढ़िया। ये शैक्षिक प्रस्तुति गर्व से लॉजिक लैडर इंस्टीट्यूट द्वारा प्रायोजित है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके हमें बताएं।